हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम और कैसे हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम, कैसा लग रहा है एग्ज़ाम, मतलब कि किस तरीके से आपको हेल्प मिल रही है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले और अच्छे से आप कर पाएँ, तो ये फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। और आज का क्लास हमारा कोर्स 4 पर रहेगा। मॉडल पेपर आज हम कोर्स 4 पे करेंगे। कोर्स 4 का जो मॉडल पेपर है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे कल के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है। तो और मैं अगर आपको फिर डिटेल में पूरा अगर ठीक से लिखूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। तो ये पांचों फुल फॉर्म आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल के पेपर में, जैसे विकास को परिभाषित कीजिए, तो आंतरिक एवं बाह्य कारक, यहाँ पर बाह्य ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आंतरिक या बाह्य कारणों से आंतरिक या बाह्य कारणों से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। आंतरिक एवं बाह्य कारणों से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वृद्धि को परिभाषा तो कह रहे किसी व्यक्ति के शरीर में आकार, लंबाई, चौड़ाई, भार आदि में परिवर्तन वृद्धि कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन, या हम कह सकते हैं शैक्षिक विकास का एक नहीं हम कह सकते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान इस तरीके से नहीं, अगर लंबी हो जाएगी उस तरीके से अगर हम परिभाषा इसको देते हैं तो शैक्षिक इस तरीके से लिखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन, शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक मनोविज्ञान का इस तरीके से लिखते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक विकास का, शैक्षिक मनोविज्ञान में शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन, ये छोटी रहेगी, अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। शैक्षिक मनोविज्ञान से शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान इस तरीके से शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, इस तरीके से कर सकते हैं। परिभाषा होगी अगर देंगे आप तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन करना ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। शैशव काल की अवस्था कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। 5वां है विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषा, ठीक। पार्ट
बी हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही हो गया ना, इसके लेके डेफिनेशन को शैक्षिक यहाँ होने, तो शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर किसी के द्वारा देने चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आ जाए शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। आप बस इतना लिखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, मत सोचिए ज़्यादा, यही कर दीजिए, ठीक। पार्ट सी में आ जाइए। पार्ट सी में जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, बिल्कुल 99% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट सी में विकास के सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में नहीं आएगा तो 10 नंबर में पूरा पूछेगा वो। व्यवहार प्रबंधन की रणनीतियां भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्मृति के प्रकार एवं स्मृति को बढ़ाने की रणनीतियां, उसमें दिया हुआ स्मृति के प्रकार एवं छात्रों में स्मृति को बढ़ाने की रणनीतियां क्या हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सारे ही कर लीजिए, याद करना चाहिए, इनकी प्रिपेयर करनी चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि 5वां है समस्या व्यवहार कौशल, व्यवहार से आप क्या समझते हैं। छठा है बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 विकास के सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 1 विकास एवं वृद्धि की परिभाषा और प्रबंधन की रणनीतियां, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कम 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कल के पेपर में, अगर आप देखेंगे, ठीक है। अगर पार्ट डी की बात करें तो वृद्धि एवं विकास को परिभाषित करते हुए विकास के सिद्धांतों की विस्तार, ये तो है ही है आपका पूरा 10 नंबर में, आपको ऐसे ही रखा हुआ मिलेगा, ये प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा 110%। 2 है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत, अगर ये 10 में नहीं आया तो 5 में जरूर आएगा, वरना 10 में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो विकास की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, वो आपको आएंगी, ठीक है। आयु के अनुसार विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो बताएंगे आप, ठीक है। नेटल, पेरीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल, ये सभी, ठीक है। प्रकृति बनाम पोषण, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो क्वेश्चन इसमें है, इसमें अगर नहीं आए तो वो 5 नंबर में पूछ लेंगे, यानी कि ये जितना सिलेबस है इसका, जो मॉडल पेपर मैंने आपको तैयार किया, अगर आप ये पूरा प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लेना। 1-2 क्वेश्चन का रहेगा गैप अगर रहेगा, वरना जो पूरा मॉडल पेपर आपको दिया गया है पूरा ही आएगा। और जो परिभाषाएं मैंने पूछी हैं, विकास, वृद्धि, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं कहीं नहीं जाती हैं, हर साल पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मॉडल पेपर कोर्स 4 का हो गया। आपको बस अगर इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, फुल फॉर्म्स में अगर समझ में नहीं आ रही है, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं कर पाऊँ। हिंदी में आप करना है हिंदी में कर लीजिए, या रोमन में करना है रोमन में कर लीजिए, नंबर नहीं कटेगा। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है मैम, अगर इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से, नंबर सही लिखा होना चाहिए, बस नहीं कटेगा, ठीक। बस समझ आना चाहिए कि हाँ लिखा है, ठीक है। तो आप ये मतलब फुल फॉर्म्स और भी मैंने करा रखी हूँ, उसमें जो आपका पूरा एक क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें ही फुल फॉर्म्स देख सकते हैं। ये तो आएंगी, जैसे IQ हो गया, ABC हो गया, ABA हो गया, ADL हो गया, ये सभी फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।